आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विजिटिंग कार्ड कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे दो सिंपल से विजिटिंग कार्ड हमने बना के रखे हुए हैं, जिसका हाइट और विड्थ हमें ये सेट करना होता है। हाइट में आप चाहें तो 2, 2.25 या 2.5 तक भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे सिंपल सा कार्ड बना के रखा हुआ है, जस्ट कुछ सिंपल सी डिजाइन बनाई है। यहाँ पे आपके ऊपर बिजनेस का नाम लिख सकते हैं, आपके बिजनेस की एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और उसके साथ में आपका बिजनेस में कौन सी स्पेशलिस्ट है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, उसके पिक्चर्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके नीचे की तरफ भी और दूसरा एक सिंपल सा विजिटिंग कार्ड बना के रखा हुआ है, जहाँ पे लेफ्ट साइड में आप पूरे आपके बिजनेस की डिटेल्स दे सकते हैं, बिजनेस लोगो, एड्रेस, और राइट साइड में आप आपके बिजनेस की प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं विथ उनके लोगोस के साथ में, उनके पिक्चर्स के साथ में। तो आइए हम इसका टॉपिक आज का स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल में जाके न्यू फ्रेश पेपर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू फ्रेश पेपर आ गया। यहाँ पे हमें इंसर्ट के अंदर शेप्स में आना है और यहाँ से सिंपल सा हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब ये ब्लू कलर में आ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऊपर आप देखेंगे तो ड्राइंग टूल फॉर्मेट आता है, लेकिन ये कब आएगा, जब ये पिक्चर, ये जो रेक्टेंगल है वो सिलेक्ट होगा। आप बाहर प्रेस करेंगे तो आपको ये रेक्टेंगल सिलेक्टेड नहीं दिख रहा है और ऊपर से फॉर्मेट का ऑप्शन भी नहीं है। तो हमें पहले से रेक्टेंगल को क्लिक करना है, फिर फॉर्मेट में जाके शेप फिल के अंदर आप उसको नो फिल कर लीजिए और जो आउटलाइन है, शेप आउटलाइन, आप उसे ब्लैक कलर में सेट कीजिए। अब ये तो बॉक्स तो बन गया। अब यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो उसकी साइजेस मेंशन की हुई है। यहाँ पे हमें हाइट दिखानी है, हमने 2 हाइट दिखा दिया, एंटर किया। और यहाँ पे विड्थ में हमने 3.5 दिया, ओके, एंटर किया। हम आपको पहले वाले वर्ड में दिखा रहे हैं, हमने दिखाया है हाइट 2 होनी चाहिए और विड्थ 3.5। तो हम फिर से आते हैं हमारे यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे डिजाइन तो आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन हमने जो डिजाइन यहाँ पे बनाई है वही सेम डिजाइन हम बना रहे हैं अभी। तो हमने क्या करना है, अभी यहाँ पे इंसर्ट से शेप्स के अंदर जाके हमें सिंपल सा, पहले यहाँ से आप ट्रायंगल ले सकते हैं। जस्ट सिंपल सा ट्रायंगल लिया। अब ये हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन अभी हमें ट्रायंगल क्या चाहिए, ऐसे तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए कैसे बनाया हुआ है। तो हमें इसको ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे क्लिक करके यहाँ पे इस रोटेट वाले फंक्शन से हेल्प के, ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे हमें सेट करना है जितना हमारा पहले वाला बॉक्स बना के रखा हुआ है, ये यहाँ तक सेट हो चुका है। अभी यहाँ से भी हमें मेंटेन करना होगा, ये हमें आ गया, ये कम हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे तो डिजाइन हो चुकी है। अभी यहाँ पे जैसे हमने लाइनिंग बनाई हुई है। अभी आप अगर बैकग्राउंड में कोई कलर देते हैं, आपकी चॉइस से जो भी कलर आपको चाहिए, या फिर जैसे बिजनेस प्रोसीजर हो या जो प्रिंटिंग के लिए भी सही हो, वो आपके हिसाब से बना सकते हैं। अभी सपोज जैसे हमने यहाँ पे सिंपल सा जस्ट ऑरेंज कलर दे दिया। हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट के शेप्स में जाके यहाँ पे रेक्टेंगल फिर से ले लेते हैं और यहाँ साइड से, कॉर्नर से एक ये रेक्टेंगल बना दिया, जितना आपको साइज रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, फिर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो यही कलर रहने देते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या किया था, लाइंस ड्रॉ की थी। यहाँ से लाइन लिया और यहाँ पे ये आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ये शिफ्ट की हेल्प से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको लाइन दिख नहीं रही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लाइन का कलर भी क्या होता है, ब्लू ही होता है। तो हमें शेप आउटलाइन में जाके यहाँ पे इस लाइन को ब्लैक कर लिया, क्योंकि हमारी लाइन तो ड्रॉ की हुई थी, सिलेक्टेड थी। अब आप इसका आउटलाइन में जाके इसका वेटेज जितना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सेट कर लीजिए, जैसे गेटअप आए। फिर उसके साथ आप होम से उसी लाइन को जस्ट कॉपी पेस्ट कर लीजिए 3-4 टाइम्स, जस्ट गेटअप देने के लिए। आप चाहें तो कोई और भी डिजाइन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये लाइन को परफेक्टली यहाँ सेट किया, ये मिस्टेक हो गई, अंडू कर लेते हैं। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है उसे भी सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे लेना है, सभी लाइंस को। अभी से ये लाइन है, अब ये कीबोर्ड की हेल्प से ऊपर की तरफ ले लेते हैं। कॉपी किया हुआ है, फिर से पेस्ट किया और इस लाइन को भी हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे सेट करके रखना है। ठीक है, अब ये तो हो चुका है हमारा जस्ट गेटअप ड्राइंग्स। अभी यहाँ पे लिखना कैसे है, तो हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, इंसर्ट में शेप्स में जाके आप यहाँ से सेपरेट टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं यही बॉक्स।
लेकिन ये व्हाइट कलर में आ रहा है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ड्राइंग टूल फॉर्मेट आपके लिए अवेलेबल है। शेप फिल में जाके आप इसको नो फिल कर लीजिए और जो ऊपर से लाइन दिख रही है शेप आउटलाइन में जाके आप इसको नो आउटलाइन कह दीजिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे आपके बिजनेस का नाम दिखा सकते हैं, नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस नेम, जो भी आपको चाहिए फिर सिलेक्ट करना। आपको पता है होम से आप इसको सेंटर, बोल्ड, राइटिंग, साइज, व्हाटएवर जैसे आपको चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम थिंग यहाँ पे आपको बिजनेस की एड्रेस भी लिखनी होगी। तो इंसर्ट में शेप में जाके आपको ये सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स लेना है। जरूरी ना आप यहाँ पे बॉक्स बनाइए, आप बाहर से भी कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पे आप जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस हो वो आपको टाइप करना है। पूरा टाइप हो जाए फिर आप उसको यहाँ पे लिख के, डेट मीन्स आपके मेन विजिटिंग कार्ड पे। अब ये बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो शेप फिल में नो फिल कर लीजिए और शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे आपको पहले वाले कार्ड में दिखाया हुआ है। अलग अलग बॉक्सेस के हेल्प से करने का बेनिफिट क्या होगा, अगर आपको ये नहीं भी चाहिए तो आप इसको डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं, दूसरा बॉक्स क्रिएट करके दूसरा नाम लिख सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अगर आपने उस मेन वाले कार्ड में बनाया तो पूरे कार्ड में डिस्टर्बेंस होने के चांसेस होते हैं। और नीचे की तरफ आप आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं लास्ट में जैसे आप चाहें। और यहाँ पे पिक्चर सेट करनी हो तो इंसर्ट में पिक्चर्स आपके कंप्यूटर में जहां पे भी लोडेड होंगी वहां से आपको पिक्चर्स ले सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले इमेज में जाके यहाँ से पिक्चर को टारगेट करके कॉपी कर लेते हैं और हमारे न्यू वाले में आके पेस्ट करते हैं। आ गया और यहाँ पे वो सेट कर लिया। अभी हम दूसरा बॉक्स बनाते हैं, दूसरा विजिटिंग कार्ड ट्राई करते हैं। इंसर्ट में शेप में से ही पहले हमें सिंपल सा रेक्टेंगल लेना है, ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। उसके साथ में हमें हाइट 2 सेट करनी है और विड्थ 3.5। ओके, अब ये बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, आप नो फिल कर लीजिए और आउटलाइन में आप उसे ब्लैक कलर सेट कर लीजिए। ठीक है, जो हमने दूसरा विजिटिंग कार्ड यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, अलग से दो आपको अलग अलग दिख रहे हैं ना बॉक्सेस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हमें 2 रेक्टेंगल बनाने हैं। डेफिनेटली आप चाहें तो न्यू बॉक्स बनाइए, अदरवाइज यहीं से डायरेक्टली आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये एक बॉक्स बन के आ गया। अभी हमें क्या करना है, पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए आपको एरिया कितनी चाहिए। ये जो फर्स्ट वाला बॉक्स है उसमें एरिया सेट कर लेते हैं। शेप्स में गए, यहाँ पे लाइन लिया, ये यहाँ से हमने डायगोनली एक लाइन ड्रॉ कर ली, वह उसका कलर शेप आउटलाइन से ब्लैक कर लेते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से विड्थ भी इसकी थोड़ी सी इंक्रीज कर लीजिए। थोड़ा और गेटअप चाहिए तो आप 2 और लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, यानी वो आपका लेफ्ट पोर्शन हो जाता है, ये राइट पोर्शन हो जाता है। अगर आप चाहें सिंपल प्रोसीजर से तो जैसे हमने ऊपर वाले बॉक्स में किया तो आप सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स बनाइए और यहाँ पे बिजनेस नेम ऑफ बिजनेस लिख दीजिए। ठीक है, और इसको भी शेप फिल में जाके नो फिल कर लीजिए और शेप आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर सकते हैं। फिर आप इसको यहाँ पे सिंपली लेफ्ट साइड में सेट कर लीजिए। साइजेस आपके ऊपर डिपेंड होंगी, जैसे आपको मेंटेन करना होगा, एरिया आपको डिसाइड करनी होगी। और यहाँ पे एक ही बॉक्स है तो आप इसको डायरेक्टली टारगेट करके फॉर्मेट में जाके आपके चॉइस से कोई भी कलर सेट कर लीजिए। ठीक है, सेम थिंग अलग अलग बॉक्सेस बना के जैसे हम ऊपर बना रहे थे इंसर्ट में शेप से टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे आप अलग से आपके बिजनेस का एड्रेस, ईमेल आईडी, ट्विटर आईडी, फेसबुक आईडी, व्हाटएवर जो चाहे बना सकते हैं। यहाँ पे सपोज हमने सिंपल सा लिख दिया एड्रेस। ठीक है, और शेप फिल में जाके हम नो फिल कर सकते हैं। आउटलाइन में साथ में हमें आउटलाइन भी नो करनी है। सेपरेट सेपरेट बॉक्सेस तो बन रहे हैं। सेम थिंग यहाँ पे भी आपके बिजनेस के प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन और ये पिक्चर सेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, अब यहाँ पे पूरे बॉक्स में एक ही कलर सेट कर सकते हैं, 2 कलर्स आपको नहीं मिलेंगे जो हमने यहाँ पे सेट किए हैं डबल कलर से। अगर आपको डबल कलर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, अलग से बॉक्स तो लेना ही पड़ेगा आपको। जैसे ये बॉक्स हमने पहले बनाया था, हम इसमें जस्ट सिंपल सा कोई कलर सेट कर लेते हैं जैसे पहले भी हमने बनाया है। अब इसको यहाँ पे ऊपर वाले एरिया में सेट करना है। इसकी विड्थ को हम कम कर देते हैं, ये यहाँ तक हमें मेंटेन करना है। उसकी हाइट विड्थ सेम उसके जैसा ही, ये कम हो गया वह यहाँ तक। अब फॉर्मेट में जाके लेफ्ट में आपको एडिट शेप का बटन मिलता है, ऑप्शन मिलता है, जहां पे आपको एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन है, उसे प्रेस कीजिए।
यहाँ से अभी देख रहे हैं ब्लैक डॉट्स आ चुका है। अब आप इसको प्रेस करके लेफ्ट के तरफ ले लीजिए जहां तक आपकी लिमिट सेट की हुई है, जो हमने पहले सेट किया था लिमिट। हो गया। सेम थिंग अभी यहाँ पे भी फिर से वही बॉक्स बनाना है, तो हम इंसर्ट में शेप में अलग से एक बॉक्स बना देते हैं। अब उसे कहाँ रखना है, यहाँ पे ऊपर, ये ऊपर की तरफ सेट किया। इसकी हाइट विड्थ पहले वाले बॉक्स के हिसाब से मेंटेन करनी होगी हमें। ये पहले विड्थ कम कर लेते हैं जैसे हमें पता चले कहाँ तक लेवल है। फिर आपको फॉर्मेट के अंदर एडिट शेप में जाना है, फिर एडिट पॉइंट्स को टारगेट लेके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने लेवल सेट की हुई है ये यहाँ तक सेट कर लिया। हो गया यहाँ तक। डबल कलर के हिसाब से ये इस प्रोसीजर से आप बना सकते हैं। अगर पीछे से आपको वो कलर दिख रहा है ऑरेंज, तो आप इसकी थोड़ी सी और भी विड्थ बढ़ा सकते हैं। ये यहाँ से हमने विड्थ बढ़ा दी। हो गया। लाइन्स अभी आपको चाहिए तो आप सेट कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो जैसे हमने यहाँ पे व्हाइट कलर से सेट कर दिया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा जैसे आप को कवर करना होगा। अभी आपको सपोज ये ऑरेंज कलर नहीं दिखाना है तो आप क्या कर लीजिए, इसको थोड़ा साइड ले लीजिए। ये ऑरेंज कलर वाले को हम नो फिल कर लेते हैं, और ये जो हमारा ग्रीन वाला बॉक्स है उसको ऊपर तक सेट कर लिया, ऐसे भी चलेगा। ठीक है। अब जो हमने बॉक्सेस बनाए तो अभी ब्लू कलर के पीछे चले गए हैं, कोई बात नहीं है। हम इसे कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि इसका बेनिफिट ये होता है हम कभी भी इनको शिफ्ट कर सकते हैं। अभी ये तो आ चुका है यहाँ, लेकिन बैक साइड में है, कोई बात नहीं है। हम उसे क्या कर सकते हैं, फ्रंट में लेके आ सकते हैं, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। यहाँ जो हमारा ये बॉक्स बनाया हुआ है उसको आप बैकवर्ड में सेट कर लीजिए। हो गया बैकवर्ड में। अब आप इसको यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं क्योंकि वो शिफ्ट हो चुका है बैक साइड में। ये इस प्रोसीजर से आपके बिजनेस के कार्ड बना सकते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था आज का सिंपल सा टॉपिक, विजिटिंग कार्ड कैसे बनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।